आपकी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे से बात हुई, प्रॉपर बात हुई? उसको मुर्तों की तरह अबू ने रखा हुआ था। मैं एक बेटा हूँ सैफुल्लाह नियाज़ी का भाई। जी जी। तो मुंह बोला जैसे बेटा कहते होते हैं। अदील को मेरे वालिद साहब ने अपना दूसरा बेटा बनाया हुआ था। मैं सर सोशल मीडिया पे एक ये खवा उठाई जा रही है कि आपके वालिद साहब बड़े ही तल्ख लहजे के थे, उनकी ज़बान में बड़ी कड़वाहट थी और वो कड़वाहट ही उनकी मौत का बायस बनी। उन्होंने कहा भाई साहब देखें जी, जो बंदा दिल का साफ होता है वो ज़बान का कड़वा होता है। काफी अरसे से अबू के पास था। अबू ने उसे मार्केट भी नीचे दिलवाई थी, वर्कशॉप भी बना के दी हुई थी। सैफुल्लाह नियाज़ी का मर्डर जो है सोशल मीडिया पे इस टाइम हाइप क्रिएट कर चुका है। हर जानिब देखा जाए तो यही बात डिस्कस हो रही है कि सैफुल्लाह नियाज़ी को कत्ल क्यों किया गया। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हर जानिब यही बात की जा रही है कि अदील ने जो सैफुल्लाह नियाज़ी को मर्डर किया है बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो गाली गलोच करता था, उसका यही अंजाम होना चाहिए था। सोशल मीडिया पे लोग जो है कमेंट सेक्शन पे एक ही बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी पार्टी जो सैफुल्लाह नियाज़ी है उसका मौक़िफ़ अब तक कोई सामने नहीं लाया। असल माजरा क्या था, हकाइक क्या थे, बात क्या हुई। मेरे साथ इस टाइम इर्तिज़ा भट्ट साहब नियो डिजिटल के सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, जिन्होंने उनके बेटे बाबर नियाज़ी का मौक़िफ़ लिया टेलीफोनिक। इनसे जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या ऐसे इंकशाफात किए जिसके बाद इस केस का जो पासा है वही पलट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, हमने जो देखा सोशल मीडिया पे एक ही बात जो है बार बार दोहराई जा रही है कि नियाज़ी को अदील ने कत्ल किया और गाली ग्लोज की वजह से कत्ल किया और बिल्कुल ठीक कत्ल किया, ये लोगों का कहना है। बेसिकली कत्ल हुआ है, इसमें अफसोस किया जाना चाहिए और मर्डर जो है वो जुर्म जो है वो नहीं होना चाहिए। आपकी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे से बात हुई, प्रॉपर बात हुई, क्या जी इंकशाफात बिल्कुल। किए? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले बाबर नियाज़ी साहब उनका नाम है, उनसे गुफ्तगू करने से पहले मेरा भी आपकी तरह यही ओपिनियन थी कि शायद ये तलख कलामी की वजह से जो है इतना बड़ा स्टेप उठाया गया है। उनके जिस तरह सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अपलोड किए गए हर प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों ने अदील का ही साथ दिया। जब मैंने कॉल की, बाबर साहब को कॉल मिलाई, मैंने सबसे पहले मैंने अफसोस किया। तो मैंने कहा सर माजरत, मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए कीमती। उन्होंने कहा जी बड़ा कॉपरेट किया। उन्होंने कहा जी भट्ट साहब पूछें आप। मैं कहा सर सोशल मीडिया पे एक ये खवा उठाई जा रही है कि आपके वालिद साहब बड़े ही तल्ख लहजे के थे, उनकी ज़बान में बड़ी कड़वाहट थी और वो कड़वाहट ही उनकी मौत का बायस बनी। उन्होंने कहा भट्ट साहब देखें जी, जो बंदा कड़वा होता है ना, जो बंदा दिल का साफ होता है वो ज़बान का कड़वा होता है, और जो बंदा दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखे वो ज़बान का मीठा होता है। मेरे वालिद साहब ज़बान के कड़वे ज़रूर थे लेकिन वो दिल के मीठे भी थे। मैंने कहा किस तरह जनाब दिल के मीठे थे? हर शख्स वहाँ पर ये कह रहा था जनाब कि आपके वालिद साहब हमें गाली निकालते थे, फ़लाँ ने कहा हमें निकालते थे, ये वो। अदील का भी यही कहना है। उन्होंने कहा भट्ट साहब आपने अदील की तो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, आपको शायद खाने का एक रुख नज़र आ रहा है। अदील को मेरे वालिद साहब ने अपना दूसरा बेटा बनाया हुआ था, ये कहना था बाबर नियाज़ी साहब जो का। उनका सका बेटा है वो सका बता बेटा, रहा है वो कि बता रहा अदील है। को उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ जब था। मैंने उनकी मुंह से ये अल्फाज सुने तो एक मिनट मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैं कहा ये क्या आप सच कह रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब अदील से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब मैं किसी जगह शॉपिंग करने के लिए जाता था तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि जो तुम अपने लिए लोगे वो तुमने अदील के लिए भी वो खरीदना है। अच्छा, अब इस बात में कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, ये तो इंशाल्लाह ताला पता चल ही जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने पूछा जनाब कि क्या वो गाली निकालने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? उसने कहा भट्ट साहब वो गाली अब की नहीं निकालते थे, उनका वो तकिया कलाम ही ऐसा था कि जिस बंदे को बुलाना हो गाल सुन, जो भी गाली का वर्ड इस्तेमाल होता। उन्होंने कहा इवन हम उनके बच्चे थे वो हमें भी इसी लहजे में बुलाते थे कि हमें तमाम लोगों को पता था, इवन का हमारे रिश्तेदारों को भी पता था कि यार ये बंदे का जो है तकिया कलाम ही ऐसा बन गया हुआ है, इसलिए इसकी बातों को इग्नोर करना है। तो मैंने कहा सर फिर अगर आप कह रहे हैं कि अदील की इतनी मोहब्बत थी तो क्या क्या आपके वालिद साहब ने अदील के लिए किया था? उन्होंने कहा जो नीचे जो दुकान आपको नज़र आई है वो भी मेरे वालिद साहब ने उन्हें डाल के दी थी, ये कहना था बाबर नियाज़ी साहब का। उसमें जो सामान था वो भी मेरे वालिद साहब ने डालकर दिया था, और इवन के जो छोटे मोटे जो काम अपने कमरे के करवाते थे, कोई कपड़े इस्त्री करवा लिए या कुछ और, कहते हैं उनके उस वक्त वहाँ पर उनके पास कोई दूसरा बंदा नहीं था, तो उन्होंने अदील को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया हुआ था। इवन के अपने साथ बैठ के खाना वगैरह खिलाना, उससे मजाक करना, उसके साथ इवन बाहर भी जाना। इवन के उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर इर्द गिर्द में जो 3 थाने लगते हैं, थाना शेरा कोट, थाना नवा कोट और एक और थाना, वहाँ पर बाकायदा तौर पर सैफुल्लाह
नियाजी साहब ने ये कहा था कि ये मेरा दूसरा बेटा है। अच्छा, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ना, जिसमें देखा जा सकता है कि वो वेपन पकड़ हाँ, के उनके वो साथ कैरी कर रहा है। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैं कहा बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अदील एज अ फ्रंट मैन आपके साथ आपके वालिद साहब के साथ था। तो उन्होंने कहा भट्ट साहब ये अभी आपने एक तस्वीर देखी है, मेरे वालिद साहब उसको अपने साथ ऐसे लेके जाते थे जैसे वो अपने बेटे को अपना गार्ड बना के लेके जा रहे हैं। कहते किसी जगह पे जब मियाँ वाली में वो आते थे तो जिस तरह सैफ अदील साथ वेपन पकड़ कर खड़ा होता था, इस तरह मैं अपने वालिद साहब की रखवाली करने के लिए साथ खड़ा होता था। यानी कि ये आप क्राइटेरिया देख लें। अच्छा, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इनकी भी कोई दुश्मनी चल रही थी। जैसे आप बता रहे हैं कि बाबर नियाजी कह रहा है कि जैसे वो रखवाली करता था वैसे ही मैं मियाँ वाली अबाई गाँव में। नहीं, रखवाली मतलब वो नहीं, अल्लाह माफ करे, वो दुश्मनी का एंगल नहीं, वो वैसे ही कहते जैसे बंदा किसी फंक्शन में जाता है तो बाप के साथ खड़ा नहीं होता शौकिया तौर पे, कहते ऐसे ही जनाब अदील को भी मोहब्बत थी। उन्होंने कहा अदील भी इस चीज का गवाह है, अदील को पता है। कहता है मेरे चाचू भी वहां पर है इम्तियाज नियाजी, उनसे आप पूछ लें कि सैफुल्लाह नियाजी जो है अदील के साथ कितनी मोहब्बत और कितनी शफकत से पेश आता था। तो मैंने आपकी बात यहाँ पे कंटिन्यू करूँ मैं, उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ थानों में अगर आप जाके अभी भी पूछें तो वहां पर उन्होंने ये रजिस्टर्ड है कि सैफुल्लाह नियाजी के 2 बेटे हैं, एक बाबर नियाजी और एक अदील। उसने कहा, मैंने कहा फिर वजह क्या बनी, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया। उन्होंने कहा भट्ट साहब आप ये देखें कि एक बंदा जो आपको इतना ऑन करता है, बेशक वो गाली गलोच निकालते हैं आपको, लेकिन वो आपको पता है कि वो उसका तकिया कलाम है। एक बंदा आपको अपने साथ बैठाता है, खाना खुना खिलाता है, आप उसके कपड़े इस्त्री करते हो, जो भी काम करते हो आप उसका वो आपको मुआवजा भी देता है, जो बनता है एक मुआवजा। उस दिन हुआ क्या कि उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब जो थे अपनी ड्यूटी से कहीं आ रहे, तो वो छत पे खड़े हुए थे, तो नीचे ना उनका जो आपने भी देखी है जो चेयर्स लगी हुई हैं, लाइटर्स लगी हुई हैं, वो नीचे ना उस सीनियों के नीचे उस अदील ने अपने पूरी वो दुकान के वो मैकेनिक गाड़ी खड़ी की हुई है, सामान बिखेरा हुआ है, ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो नियाजी साहब ने उसको अपने लहजे में कहा यार तेरी तू सामान क्यों साइड तो नहीं करता, तू हर पास खिलेड़ा पा के बैठे हैं अपना, तेन अकल उकल नहीं है, अकल मौत नहीं है। 2-4 गालियाँ भी शायद निकाल दी जो निकालते हैं वो। तो उन्होंने कहा ये वो वजह बनी। अदील ने कहा यार ये तो बंदा ना कोई मेहमान वेखता है ना कोई गाहक वेखता है, मैंने उसे सीधे ही गालियाँ करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा ये वो वजह थी जिसकी बिना पर अदील ने इतना बड़ा कदम उठाया और मेरे वालिद साहब पे कई वेपन लेके जो है उसे जो। ठीक है, ये तो तस्वीर का दूसरा रुख है जो बाबर नियाजी उनके साहबजादे बता रहे हैं। आप और मैं जब जाए कुआ पर गए तो जो दुकानदार थे उनका भी मौक़िफ़ हमने लिया, लेकिन उन दुकानदार का ये कहना था कि वो बंदा जब हमारे पास आता था ना तो यकीन करें कि हम उसके खौफ से दूसरी जानिब रास्ता बदल लेते थे कि कहीं ये ना हो कि ये हमारे ऊपर जो है ना चढ़ाई कर दे। अच्छा, मैं मियाँ साहब यहाँ पर देखें, मैं मेरा कोई बाबर नियाजी से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा सैफुल्लाह नियाजी साहब से था, ना मैं ज़िंदगी में कभी उनको मिला हूँ, ना देखूँ, ना कुछ है। ये आप इस चीज़ को माने कि हमारे जो इदारे के अफसर जो हैं, ख़ास किसी भी महकमे के हैं, वो सर अगर किसी को दबाना चाहे ना अपनी पावर से तो मिनट ना लगाएं यहाँ पे। इसका मतलब है वो बंदा जबान से थ्रेट करता था, वो तो करता था। तो अगर वो होता उसके दिल में किसी के लिए जहर होता, कोई सांप होता या कुछ होता, वो बंदा जबान से मीठा बनता और अंदर खाते हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या नहीं होता रात की तरीकी में हमारे यहाँ पर, वो कुछ भी कर सकता था। अच्छा, यहाँ मैं अपने नाज़रीन को और उन पुलिस वालों के एक पैगाम देना चाहूँगा। ये उन पुलिस वालों के लिए एक कह लें कि इबरत का निशान है। वो पुलिस वाले जो कमज़ोर के ऊपर जुल्म ढाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और अपनी ज़बान से, अपने मनसब से, जो उनको वर्दी मिली हुई है उससे वो समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे। ये उनके लिए जो इबरत का निशान है कि आपके पास हर चीज़ है, ताकत है, लेकिन जब कोई बंदा आपकी बात उसको दरगुजर कर नहीं सकती, आपकी बात से उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से तमाम जो पुलिस वाले हैं उनको अच्छा, और इस मौत का अंदिया एक मशहूर यूट्यूबर है शाहिद चौधरी, उनके इंटरव्यू में, आखिरी इंटरव्यू जो सैफुल्लाह नियाजी का हुआ है, उसमें वो शाहिद चौधरी ने साहब ने ये बताया उन्हें कि नियाजी साहब लौड़ अपनी ज़बान तितल ही कट करो, लौड़ ये बर्दाश्त नहीं कर दे। अच्छा, ये बात ये चौधरी साहब ने कहा था, ऑन एयर पढ़ा भी हुआ उनके इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा शाहिद चौधरी साहब ने उनको कहा कि नियाजी साहब हर बंदा तारीख ज़बान बर्दाश्त नहीं करेगा, लौड़ ये पहली अके सारे दुनिया तो बैठे हुए ने। तो उन्होंने मजाक में टाल दिया नियाजी साहब ने, यार तेन पता ना शाहिद मेरा तो तकिया कलाम ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि यकीनन जो शख्स दुनिया से चले जाए उसकी अच्छाइयाँ याद करनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। जब कमेंट सेक्शन में मैंने 2 कमेंट पढ़े ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। एक वो था कि ये वो बंदा है जिसने एक नाहक
रक्षा ड्राइवर के ऊपर 10 किलो चरस का FIR दी थी, शायद आपके जहन में हो वो वाकया। और अच्छा ये भी मियाँ साहब यहाँ पर भी आप ना थोड़ा सा आप वो उस चीज़ को ड्रैग आउट कर रहे हैं यहाँ पर। वो जब वो केस मेरी नज़रों के सामने से भी गुजरा, वो जब रक्षे वालों को पकड़ा गया तो उस केस उस रक्षे में वो चीज़ बरामद हुई, उसने कहा मेरी नहीं है, किसी सवारी की है, सवारी मुझे पता कोई रख कर चली गई हो। अब ये आपको भी पता है कि कोई भी शख्स ईमानदार नहीं है इस फील्ड में, ना आप है ना मैं, अपने काम से मुतालिक हमें कोई बेनिफिट मिल रहा हो 10% लोग अच्छा हैं बट साहब मैं आपको जो बताता रहते चलूं, हैं। आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे सीनियर एंकर पर्सन है अली मियां इमरान जी, रशीद, जी। उन्होंने बिल्कुल प्रोग्राम किया था और उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी ने ये माना था कि इसका कोई कसूर नहीं, सवारी बैठी है, रेड की है, वो भाग गया। तो बस क्या करते फिर वो? सर देखिए रक्षे वाले का क्या कसूर है, रक्षा वाला और चेक थोड़ी भाईजान जी करेगा। आप मेरी एक बात याद रखें, मियां अब्दुल्ला साहब, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, आपने तो बड़ी बड़ी रेड भी मारी हैं, आपकी जेब से 10 ग्राम कोई चीज निकल है और आप जाएं भाग, वो 10 ग्राम चीज साबित करने के लिए उनको कोई ना कोई रिकवरी करनी पड़ती है। खैर ये डालनी डिबेट पड़ती तो है, बहुत हाँ। लंबी है और अगर इस पे जाएंगे तो प्रोग्राम का टाइम जो है बहुत लंबा आ जाएगा। नाज़रीन, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे बाबर नियाज़ी साहब का इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर मिलेगा और उनसे हम कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ जो है वो हम लें और तमाम जो हकीकत है सोशल मीडिया पे जो एक तस्वीर का रुख दिखाया जा रहा है, आपको दूसरा भी उनका मौक़िफ़ दिखाया जाए कि असल हकीकत क्या थी, अदील किस तरह उनके साथ चलता था। क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि वो एज अ सिर्फ उनका वर्कर था, लेकिन उनके बेटे की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि वो उनका बेटा था। जो चीज़ वो अपने लिए खरीदते थे, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब कहते थे कि वही अदील के लिए खरीदनी है और फ्रंट मैन के तौर पर वो तमाम इवेंट, तमाम शादी, किसी जगह पे जाना हो तो अदील उनके साथ बिल्कुल फ्रंट पे होता था। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।